हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप लोगों को आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो सीटेट संबंधित पेपर वन है ना। पेपर वन ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। टॉपिक क्या होने वाला है? परिवार है ना। परिवार देखेंगे और पेड़ पौधा से संबंधित देखेंगे है ना। तो आइए हम लोग पूरा जो एनसीईआरटी आपका जो पूरा एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है? एकल परिवार। एकल परिवार किसको बोलते हैं? तो एकल परिवार में जो है माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप और आपके माँ बाप और आपके भाई या बहन हो तो वो हो गया एकल परिवार। ठीक है, मतलब जैसे कि आप इस प्रकार और समझ सकते हैं। जैसे आपका बहुत सारा हो गया, दादाजी होंगे, हो सकता है दादाजी का 4 बेटा होगा है ना। तो 4 बेटा का शादी हुआ होगा, उनका भी बच्चा हुआ होगा। आप उसमें आपके पिताजी भी होंगे है ना, उनका भी शादी हुआ होगा। तो पिताजी और मम्मी और आप और आपका भाई बहन, ये सब हो गया एकल परिवार। ठीक है, और पूरा दादाजी का जो फैमिली हो गया है ना, पूरा दादाजी का फैमिली, चाचा चाची आप हो गए, चचेरा भाई हो गया, वो हो जाता है संयुक्त परिवार। ठीक है, एकल परिवार में सिर्फ आपका जो पिताजी का जो मेंबर है, यानी आप लोग जो भाई बहन होते हैं और माँ और पापा, वो एकल परिवार में आइएगा। बाद बाकी जो है सो सबको भी जोड़िएगा ना तो वो संयुक्त परिवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ, बाप और बच्चे होते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण को 6 थीम में बांटा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को जो है कितना थीम में बांटा है? तो 6 थीम में बांटा है। ठीक है, कितना थीम में बांटा है? 6 थीम में बांटा है। तो आइए हम लोग एक एक करके थोड़ा जानते हैं। जो इस प्रकार है, फर्स्ट ऑफ ऑल परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन है ना, तीसरा है पानी, चौथा है आवास और पांचवा है यात्रा और छठा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, कुल कितना थीम है? 6। पूछ देगा, बताइए एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 के बीच में कितने प्रकार से बांटा है? तो क्या जवाब मिलेगा? 6 प्रकार से। कौन कौन मिलेगा? तो परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास, यात्रा, पानी, चीजें जो हम बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, परिवार एवं मित्र की युक्त थीम है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधा। मतलब परिवार एक मेन थीम हो गया। ठीक है, मेन सब्जेक्ट हो गया, तो उसका भी आपका प्री सब्जेक्ट होगा ना। तो क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा, कार्य तथा खेल हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे स्लाइड में हम लोग देखते हैं। क्या है? पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा, ट्री एंड प्लांट्स। तो हम लोग पेड़ पौधे को पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखे परिवार। ठीक है, अब पेड़ पौधे को देखें। इसमें पहले आता है ब्रिज। ठीक है, क्या आता है? ब्रिज आता है। ठीक है, ट्री, ये पौधे के तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। जो ब्रिज है वो पौधे के तुलना में बड़ा होता है और मजबूत होता है। ठीक है, इनमें एक मुख्य तना होता है जिसमें ट्रंक भी कहा जाता है, जिसे ट्रंक भी कहा जाता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इसके उदाहरण है नीम, आम, बरगद, जामुन। अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका हो गया ब्रिज। ठीक है, ट्री हो गया, और ये हो गया आपका पौधा। हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें और इसमें। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो ब्रिज होता है ना, वो पौधा से जो है उसका तना मोटा होता है। क्या सही है? एकदम है। इसका देखिए तना कितना पतला तना है। ठीक है, उसके बाद
इसका देखिए पूरा जो बड़ा कितना सा है ना, और इसका देखिए, और इसका साइज देखिए, ये बड़ा है पूरा, और ये देखिए पूरा छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि वृक्ष वास्तव में पौधा से जो है मजबूत होता है, वास्तव में जो है सो छोट होता है ना। चलिए यहाँ तक देखें, आगे हम लोग देखते हैं, पेड़ पौधा देख लिए, उसमें आप वृक्ष को देख लिए, अब आगे है झाड़ी। ठीक है, क्या है, झाड़ी। ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। ठीक है, झाड़ी कैसा होता है, मध्यम आकार का होता है। झाड़ी कैसा होता है, ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। झाड़ियां के पास एक केंद्रीय तराह नहीं होता है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनमें शाखाएं तने के आधार पास यानी भूमि के पास है। आगे इसको देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। ठीक है, झाड़ी, झाड़ी किसको बोलते हैं, सो देखिए आप। ठीक है, ये इस प्रकार से झाड़ी, जब आप पार्क जाते होंगे ना, तो इस प्रकार का जो है सो आपको देखने को मिलता होगा, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसका कोई मजबूत तना नहीं होता है। ठीक है, ये जमीनी स्तर से जो है सो जुड़ा होता है, लेकिन इसका कोई तना नहीं होता है। गुलाब का फूल भी आप देखते होंगे, वो झाड़ी जैसा होता है। जैसे अभी फिलहाल आप यदि गाँव देहात में रहते होंगे तो देखते होंगे पुटूस, ठीक है, जिसको हम लोग पुटूस बोलते हैं, यहाँ कवर नहीं हुआ है तो आप वहाँ देख सकते हैं ना किस तरह से जो है सो झाड़ी होता है। यानी कि जो जिसका जो मजबूत मजबूत जो है सो तना नहीं है और पूरा क्षेत्रफल को घेरे हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग झाड़ी बोलते हैं। ठीक है, चलिए झाड़ी हम लोग देख लिए, है ना। अब आगे देखते हैं क्या, साग यानी हर्ब्स। ठीक है, और उसमें जो है सो झाड़ी का उदाहरण आप देख सकते हैं, गुलाब हो गया, मेहंदी हो गया, गुड़हल हो गया, नींबू हो गया, धनिया होगा, ये सब जो है आपका पूरा जो है सो झाड़ जैसा रहेगा एकदम, पूरा देखने में भी लगेगा कि नहीं झाड़ी है ना। अब हम लोग देखेंगे साग। साग क्या होता है, इनका आकार छोटा होता है। ठीक है, इनका तना भी कोमल होता है, हरा होता है, इनमें अधिक शाखाएं नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप गर्मी में यूज करते होंगे क्या, पुदीना, है ना। पुदीना का देखिएगा शाखाएं होता है, हरा भरा होता है। ठीक है, इसका तना भी कोमल होता है, तुरंत जाके तोड़ के लाते हैं और सिलवट पर जो है सो चटनी बनाते हैं। ठीक है, जैसे पालक, पालक साग है, आप देखिएगा जब आपका खेती करते होंगे तो देखते होंगे, जाइएगा तुरंत टूट जाएगा, एकदम नाजुक होता है। सरसों, गेहूँ, बैंगन, पुदीना, धान, ये सब जो है आपका साग का उदाहरण है। ठीक है, आप इस प्रकार से स्क्रीन से भी समझ सकते हैं, देख लीजिए। ये है आपका पुदीना, है ना। देखिए इसका जो टहनी होता है पूरा कोमल होता है, हाथ से आराम से टूट जाएगा। ठीक है, अब आइए घास। घास हम लोग देखेंगे, घास से आप लोग भी परिचित होंगे। ठीक है, तो क्या है कि घास का पौधा, ठीक है, घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर होता है, इसलिए वो हरियर दिखाता है, हरा होता है, हरा भरा होता है। ठीक है, जितना ऊपर होता है उससे कई ज्यादा नीचे जो है सो जमीनी स्तर से जुड़ा रहता है। ठीक है, होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। आप देखते होंगे, ठीक है, बहुत जगह होता है ना कि ऐसा ऐसा घास है जिसको खुरपी से कोड़ कोड़ के, है ना, और जानवर को खिलाया जाता है। ठीक है, खुरपी से इसलिए कोड़ा जाता है क्योंकि जो उसका जड़ होता है वो पूरा जो है सो नीचे तक धंसा होता है, पूरा जमीन पर धंसा होता है। ठीक है, अब पौधे के कुछ अन्य प्रकार हम लोग देखेंगे। क्या है, विसर्पी लता। ठीक है, विसर्पी लता देखेंगे। क्रीपर प्लांट्स किसको बोलते हैं, तो जिन पौधों का तना काफी कमजोर होता है, जिन पौधे का तना काफी कमजोर होता है, वे सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं और जमीन पर ही फैल जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विसर्पी लता। जैसे तरबूजा, है ना, लौकी जिसको कद्दू बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका खरबूज। ये सब देखिएगा कभी भी जो है ना ऊपर लेवल तक जैसे आपका नहीं, जमीनी स्तर में ही जो है सो वो जो है सो वहीं सिमट के रह जाता है। ठीक है, तो क्या होता है उसका सीधा खड़ा नहीं रह पाता है। ठीक है, सीधा नहीं खड़ा रहने का कारण नहीं रहने का कारण क्या है
क्योंकि उसका जो तना होता है वो कमजोर होता है, लचीला होता है, ठीक है। और जो उसका फल फलता है, ठीक है, वो भारी होता है। इसके कारण जो है अब खड़ा रहेगा वो, तो फल उसका वजन पूरा सब हो गया है, ठीक है। जितना फल है उसका देने वाला है, सब फल निकल चुका है, तो खींच लेगा ना, इसीलिए जो है सब खड़ा नहीं रह पाता है, ठीक है। चलिए, लता, क्लिम्बर प्लांट्स किसको बोलते हैं? क्लिम्बर प्लांट्स, ठीक है। ये वे पौधे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है, लेकिन ये किसी पेड़ या अन्य चीज का सहारा लेकर ऊपर चढ़ पाते हैं। जैसे जैसे आप देखते होंगे गांव तरफ अभी झींगा का सीजन आ गया, ठीक है। झींगा समझ रहे हैं? एक खाने योग्य सामान है, ठीक है। उसको देखिएगा, जब आप उसको सहारा दीजिएगा ना तो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अंगूर का पौधे को सहारा दीजिएगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर में फलेगा, ताकि आपको तोड़ने में आसान हो, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग एक स्लाइड के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका हो गया विसर्पी लता, ठीक है। ये जो है सो जमीन में ही आपका जो है सो पूरा फैल जाता है, ठीक है। और ये हो गया आपका आरोही लता, है ना, क्लिम्बर प्लांट्स, जो सहारा देने के बाद जो है सो ही अपने चढ़ जाता है और आराम से फलता है, ताकि तोड़ने में जो है सो व्यक्ति को आसान लगे, ठीक है। चलिए, अब पौधे की संरचना, पौधे की संरचना, तना किसे कहते हैं, पत्ती किसे कहते हैं, थोड़ा देखते हैं सरसरी निगाहों से। तना, दैट मीन्स स्टीम, ठीक है। ये तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगे होते हैं, एकदम सही बात है। अभी हम लोग देखें, तना होता है, तना किसको बोलते हैं, आइए हम लोग अच्छा इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे ना। तने पर जो है फूल फल लगे होते हैं, जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। बताते हैं इसको हम लोग फिगर से, है ना। तना जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जल में घुले हुए खनिज भी जल के माध्यम से तने के ऊपर चढ़ जाते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग जो है सो प्रैक्टिकली देखते हैं ना। सिम सिम निकल जाओ, यस निकल गया। देखिए, ये आपका जो है सुब्रिज है, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपका स्टीम है, दैट मीन्स तना है। ये आपका टहनी है, ठीक है, ये टहनी है ना, ये टहनी है, और इसमें जो है सो आपका भरा हुआ है फल, ठीक है। तो अब थोड़ा हम हट के जाते हैं ना, देखते होंगे कि ये जो हरा होता है पत्ता किस कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल इसमें क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये भोजन बनाता है, भोजन बनाने में इसको सहायता करता है। तो भोजन बनाने के लिए से क्या चाहिए? पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, खनिज लवण चाहिए ना। तो पानी कहाँ से जाता है? ये जड़ से इस तरह से जाता है, ठीक है, जड़ से जाता है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश मिलता है और फिर ये खाना बनाता है। तो वही बोल रहा है कि जड़ के माध्यम से जो है तना कितना मतलब इम्पोर्टेंट है पौधा के लिए। तना नहीं रहेगा तो इसका जल नहीं जाएगा, है ना। जल नहीं जाएगा तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो खत्म हो जाएगा। आप भी खाना नहीं खाइएगा तो आपका क्या हाल होगा, आप इमेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग तना के बारे में देख लिए। अब क्या है, पत्ती के बारे में देखेंगे, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे? पत्ती के बारे में। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, ठीक है, पर्णविरित कहलाता है। अभी बताते हैं इसको हम लोग पर्णविरित कहते हैं, ठीक है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती की रेखित संरचनाएं को सिरा कहते हैं। सब अभी देखेंगे लोग, ठीक है। पत्ती के बीच में एक मोटी सिराएं होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराएं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या बोलते हैं? इसको भी देख लेते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़े हम लोग? मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसे दिखाई देता है। चलिए, पहले हम लोग ये जितना पढ़े उसको हम लोग समझते हैं ना। देखिए, ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है। तो ये जो है आपका मेन सिरा है, ठीक है, ये मेन सिरा है। उसके बाद ये गया है, ये भी एक सिरा है, ठीक है। और जो जाली प्रकार का बनाता है ये सब है, देखिए ये सब जो है ना, ये सब जाली आकार का बनाता है पौधा।
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फलक। ये पूरा हो गया फलक, ठीक है। और ये जो है सो ये टहनी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये टहनी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नोड बोलते हैं किसको, यहाँ हम फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा समझ में ज्यादा है। जैसे इस तरह से फिगर है, ठीक है, पत्ती का, तो इसको हम लोग नोड बोलते हैं, जो टहनी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। पत्ती के चपटे भाग को फलक कहते हैं। ये जो पूरा आकार है, इस आकार को हम लोग फलक कहते हैं। पत्ती की रेखित संरचनाएं को सिरा कहते हैं, ठीक है। पत्ती के बीच में मोटी सिरा होती है। देखिए ये जो है ना, ये इस तरह से, ये हो गया मोटी सिरा, ठीक है। और ये जो इस तरह से लाइनिंग रहता है वो हो गया संरचना। और अभी जो हम बताएं कि इस तरह जो रहता है उसको बोलते हैं जालिका, ठीक है, जालिका बोलते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। जाल, जो जाल दिखाई देता है उसे हम लोग जालिका कहते हैं। अगर यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। जैसे तुलसी है ना, गुड़हल, ये सब में जो है सो आपका पत्ती को देखिएगा ना, अब देखिएगा खास करके जो पीपल का पत्ता होता है, ठीक है, पीपल का पत्ता में देखिएगा जब वो सूखेगा ना तो जाली नुमा हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, जाली नुमा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए पत्ती से जलवाष्प कैसे होता है, पत्ती से जलवाष्प कैसे होता है, वाटर वेपर। पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है, जल की बूंदे जो है, जल की बूंदे पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। जो पत्ती में जल होता है, ठीक है, जैसे आप ही जब कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा में पानी का अंश होता है, जल का अंश होता है। जब आप धूप में सुखाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो है सो सूखता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और आपका शर्ट जो है, कपड़ा जो है सूख जाता है। उसी प्रकार जब पत्ती में जल होता है तो वाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा वो पूरा जल उड़ जाता है, ठीक है। उसी विधि को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के जरिए पौधे बड़ी मात्रा में जल का वायुमंडल में छोड़ते हैं, ठीक है। आगे है कि पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा में कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है, ठीक है। पत्ती में जो है सो मंड पाया जाता है, स्टार्च जिसको बोलते हैं। कच्चे आलू में भी मंड पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें आज ईवीएस का पेपर 1, ठीक है। अच्छा, अभी बचा हुआ है, थोड़ा बचा हुआ है, जड़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये है जड़, ठीक है। जड़ को मुख्यतः दो भाग में बांटा है, ठीक है। एक मूसला जड़ है और एक रेशेदार जड़ या झखड़ा जड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो मूसला जड़ किसको बोलते हैं, मूसला जड़ है कि कुछ पौधे की एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई अन्य जड़ निकले होते हैं, ठीक है। एक मुख्य जड़ होगा और उससे बहुत सारा, जैसे ये हो गया मुख्य जड़, ठीक है, ऐसे बहुत सारा जड़ जो है सो निकला हुआ है, इसको बोलेंगे हम लोग मूसला जड़, ठीक है। और रेशेदार जड़ किसको बोलते हैं, जैसे चना, चुकंदर, मटर, मूली। देखिएगा आप जब चना का पौधा को उखाड़िएगा ना तो उखाड़िएगा तो एकदम सीधा उखड़ जाएगा और इधर से पूरा दिखेगा आपको जो है सो जड़ टाइप पर। एक मेन है, ये मेन है ये वाला, और इसमें बहुत सारा ब्रांचेज बना होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं मूसला जड़, ठीक है। रेशेदार जड़ किसको बोलते हैं, इस प्रकार की जड़ तने के आधार से निकलती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती, जमीन में चारों तरफ फैल जाती है। इसके उदाहरण है धान, गेहूं, मक्का, प्याज आदि। पौधे की पत्तियां का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है तो पौधे की जड़ें मूसलाधार होती है। यदि शिराएं विन्यास समांतर हो तो जड़ें रेशेदार होती है। आप डायरेक्ट समझिए कि रेशेदार जड़ उसको बोलते हैं जो अधिक गहराई तक नहीं रहता है, बट उसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है, ठीक है, बढ़ते जाता है, लंबा होते जाता है, ठीक है। जिसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, आम का वृक्ष, ठीक है, होगा तो उसका जड़ देखिएगा बहुत दूर तक जाएगा लेकिन ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा। उसका क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन गहराई, डेप्थ जो है बहुत कम होता है, ठीक है। इसी प्रकार की जड़ को हम लोग रेशेदार जड़ कहते हैं। और जो होता है आपका मूसला जड़ में एक मेन जड़ होता है
और उसी से सबका ब्रांचेज खुला हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखें, इतना देखें हम लोग EVS का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आप लोगों का, ठीक है, इसका जो पार्ट 2 होगा वो आएगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।